बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक महर फ़ातिमी के हवाले से है। अक्सर व बेशतर लोग हमसे ये बात मालूम करते हैं कि महर फ़ातिमी क्या होता है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहज़ादी, अपनी सबसे छोटी शहज़ादी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो महर रखा था वो इस दौर के हिसाब से 150 तोला चांदी बनती है, तो इसे ही महर फ़ातिमी कहते हैं। तो अगर आप अपनी बहन या बच्ची की शादी करते हैं उसमें महर फ़ातिमी रखवाते हैं तो लिहाजा ये 150 तोला चांदी है। तो 150 तोला चांदी आप जो ये रखवाएंगे ये महर फ़ातिमी कहलाता है। यहाँ मैं आपको महर के हवाले से ये भी बताता चलूँ, शरीयत मुताहरा ने तो देखें महर के हवाले से 2 तोला 7.5 माशा चांदी बयान की है, यानी 2 तोला 7.5 माशा चांदी से महर कम नहीं हो सकता। अगर आप अपनी फरीक़ैन की रज़ामंदी से इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम तो निकाह ख़्वाह हैं, हमारी फील्ड है, हम निकाह पढ़ाने के लिए स्टेज पर जाते हैं या हम शादी हाल में आते हैं, तो हमने ये देखा कि महर के हवाले से लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है कि लड़की वाले मुतालबा करते हैं कि नहीं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महर होगा, और लड़के वाले वहाँ से नफ़ी कर रहे होते हैं। एक जगह निकाह पढ़ाने गया तो वो साहिब कहने लगे कि भाई मेरी ख़ुद की शादी में जो है 5 तोला सोना था, तो मैं अपनी बेटी की शादी में भी 5 तोला सोना रखवाऊंगा। अब जब मैंने पूछा दूल्हा मियाँ से कि भाई क्या करना है कि 5 तोला सोना रखवाना है, तो वो कहने लगा अब्बू आपकी, यानी अपने उनको कहने लगा अपने ससुर होने वाले ससुर को कि अंकल आपके निकाह में जब सोना रखा गया तो उस वक्त सोना ज़ाहिर सी बात है उसकी जो कीमत थी बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि आप तो सालों पहले की बात कर रहे हैं। इस दौर में तो ज़ाहिर सी बात है सोना बहुत महंगा हो गया, 5 तोला सोना मैं नहीं रखवा सकता। तो दोनों फरीक़ें आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, ऊंची आवाज़ से बात करने लगे। फिर डिसाइड क्या हुआ, लड़के वाले कहने लगे 1 लाख रुपए रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए रख लें, इससे ज़्यादा नहीं महर रख सकते। लेकिन आखिर में तय पाया 1 तोला सोना। तो यानी पहले भी ये प्यार मोहब्बत से इस तरह कर सकते थे, लेकिन होता ये है उमूमन जब हम निकाह पढ़ाने के लिए शादी हाल में या स्टेज पर जाते हैं तो हमने यही देखा कि फरीक़ैन में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता महर के हवाले से। तो हम लोगों को यही समझाते हैं कि महर में आप कोशिश करें कि पहले ही से आप डिसाइड कर लें, जो आपका तय हो जाए फरीक़ैन में प्यार मोहब्बत से, उसे आप काजी साहिब से लिखवा लें। वहाँ तमाशा ना करें, क्योंकि देखिए ख़ानदान के आपके जो अफराद आए हुए होते हैं इनके अंदर भी एक फ़ितरत है, वो ज़ाहिर सी बात है कोशिश करते हैं किसी तरह जो है चिंगारी छोड़ें और जो है लड़ाई झगड़ों का पहलू हो। तो एक फ़ितरत इंसान की लड़ाई झगड़ा, पता नहीं उसे क्या मज़ा आ रहा होता है उस वक्त लड़ाई झगड़े का पहलू निकले। तो खुदारा हमारी आपसे गुजारिश ये कि पहले ही आप डिसाइड कर लें, लड़के वालों को इतला दे दें कि हम इतना महर रखवाएंगे, और दोनों फरीक को बताओ कि इतनी कीमत या इतना सोना या इतनी चांदी या इतना जो है जेब खर्च वगैरह लिखवाएंगे। जो भी आपकी शराइत वगैरह है महर वगैरह वो पहले डिसाइड कर लें, फिर निकाह खां को कह दें कि ये लिख दें। इसका फ़ायदा ये होगा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो 2 तोला 7.5 माशा चांदी महर है, कम से कम इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन कम की गुंजाइश नहीं है। महर फ़ातिमी के हवाले से लोग मालूम करते हैं कि महर फ़ातिमी क्या होता है। तो ये 150 तोला चांदी आपका महर रखा गया था खातून जन्नत का। तो अगर आप महर फ़ातिमी रखवाना चाहें, 150 तोला चांदी अपनी बहन बेटी की शादी में महर रखवाना चाहें तो रखवा सकते हैं, लेकिन फरीक़ैन को देख लें, यानी लड़के वालों की रज़ामंदी भी इसमें मौजूद होनी चाहिए। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको बताते चलें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है, ऑल कराची निकाह पढ़ाने की सर्विस है। कराची के जिस भी इलाके में आप रहते हो निकाह पढ़वाने के लिए आप हमें बुलवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। आप हमसे निकाह के हवाले से या निकाह के किसी भी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, मैरिज सर्टिफिकेट के हवाले से, गुमशुदा निकाह के हवाले से, तलाक के हवाले से, जो भी आपका मसला है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे रब्ता कीजिएगा। गुजारिश है कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़ेंगे तो वक्त मुनासिब पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।